बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तुम्हें सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 25वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी को। ये सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह धन धनी के आह्वान के साथ में शुरू करेंगे। तो धन धनी के आह्वान की शोभा आज हमारे बीच उपस्थित मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी को प्राप्त होती है। मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आवाजी वाला धन धनी का आह्वान शुरू करेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना जी और फिर सृजना जी भी तैयार रहेंगे किरंतन के लिए। मित्र जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसैगरी श्री मुखवाणी किरंतन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय श्री सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आजको कार्यक्रम सुरुवात गरिँदैछ। आओजी बालाबाट स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला मुने हुती निद लडी मुने हुती निद लडी तमे सुती मुकी कहाँ राते तमे सुती मुकी कहाँ राते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछि तो थासे प्रभाते आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आई सुंदर साथ जी, अब मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का वाणी गायन सुनाएंगे और सुंदर साथ जी को आनंदित करेंगे। इसके पश्चात सृजना हाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे। शांति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कीर्तन प्रकरण 3। साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो। जिन प्रकाट प्रकाश जो कीन्हो, जिन प्रकाट प्रकाश जो कीन्हो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो। मानक देह अखंड फल पाए, मानक देह अखंड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गमाए, क्यों पाए के वृथा गमाए। ये तो अद किन को अवसर, ये तो अद किन को अवसर, सो गमावत मांझ निंदर, सो गमावत मांझ निंदर। साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो। शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द सतगुरु सो करावे पहचान, शब्द सतगुरु सो करावे पहचान। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग न जावे, अलख लखे बिन आग न जावे। साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई,
वाणी सकल को एक अर्थ होई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यानों की एक मत पाई, सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान दे खेरे जुदाई, पर अजान दे खेरे जुदाई। साधो भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो। या में बड़ी मत बोली जिसार, या में बड़ी मत बोली जिसार। सतगुरु याही देखावे पार, सतगुरु याही देखावे पार। इत ही बैकुठ इत ही शून्य, इत ही बैकुठ इत ही शून्य। इत ही प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म, इत ही प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म। साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो। ए पानी गरजत मांझ संसार, ए पानी गरजत मांझ संसार। खोजी खोज मिटावे अंधार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़ मती ना जाने विचार, मूढ़ मती ना जाने विचार। महामति कहे पुकार पुकार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो, साधु भाई चीनो सबद कोई चीनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम संसार जी। आज जिस प्रकरण के विषय में चर्चा होने वाली है, सुंदर साथ जी का ही यहाँ पर गायन सुनाया। आइए सुंदर साथ जी, तीजना हाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का गायन सुनाएंगे। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण उपस्थित सुंदर साथ जी में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आवाज आउँदैछ कि छैन हो? आइरहेछ। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके,
सब दुनी राह देखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत मुक्त देसे ब्रह्मांड को मुक्त देसे ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप साजोरी सत सीनगार बिलसो संग सत भरतार निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए जो सत सुख अंग में भराए एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए जो सत सुख अंग में भराए जब सत सुख देखो केली जब सत सुख देखो केली तब छूटा दुख देओगे ठेली निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत जो जो उठे सत सुख के तरंग त्यो त्यो उड़े शुपन को संग जो जो उठे सत सुख के तरंग त्यो त्यो उड़े सोपन को संग जब याद आवे सुख अपनो जब याद आवे सुख अपनो तब छूटोगे झूठो सुपनो निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत आत्मने सत
परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़ा जाए। आत्मने सत परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़ा जाए। जब सत सुख पाया रस, जब सत सुख पाया रस, जिबरा तब ही चल्या निकस। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से बचन, धनी ल्याए धाम से बचन। जिन से न्यारे न होए चरण, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत। सब दुनी राह देखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम धनी के वाणी का अमृत रसपान कराने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे, कल मतलब लास्ट डे के क्विज का रिजल्ट देखेंगे और उसके पश्चात हम जो है आज का क्लास शुरू करेंगे। तो 24वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 72 सुंदर साथ ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया है। इसमें से 12 सुंदर साथ ने जो है फुल मार्क्स प्राप्त किए, पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। और इसमें खास तौर पे जो एक प्रश्न कंफ्यूजन भरा था, उसी में ही सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। नियति गांधीनगर, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, भावना शाह मुंबई, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, वृंदा भट्टराय बिरता मोड़ नेपाल, पिंका पटेल गुजरात, शकुंतला थापलिया नेपाल, दुर्गा छेत्री मादरीहाट। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार क्विज का रिजल्ट है। वैसे तो वो प्रश्न यहाँ पर जो हमने देखा, बहुत से सुंदर साथ ने जो
18 अंक भी प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर ऐसा सभी जगह नहीं है कि वही प्रश्न गलत किया हुआ 18 नंबर वाले सभी सुंदर साथ ने वही प्रश्न गलत किया, ऐसा भी नहीं है। बहुत से सुंदर साथ के दूसरे प्रश्न भी गलत हैं, वो प्रश्न सही है। तो प्रश्न क्या था, जो पहले प्रकरण की तीसरी चौपाई थी, 5 तत्व मिल माहौल रचियो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। ये चौपाई जो है मैंने प्रश्न किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस संदर्भ में ये चौपाई कही गई है, फिर से देखते हैं। आइए, ये तीसरी चौपाई मैंने पूछा था किस संदर्भ में मुख्य रूप से यहाँ पर कही गई है। ठीक है, ब्रह्म सत्ता के कारण ये टिका हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रकरण है, यहाँ पर ब्रह्म सत्ता के कारण टिका हुआ, ये बात यहाँ पर दर्शाने का उद्देश्य नहीं था इस प्रकरण में। यहाँ पर खोजने की बात चल रही, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमा। यहाँ पर अपनी पहचान के लिए परब्रह्म और अपने निज घर की पहचान का जो जिज्ञासा प्रश्न रखा गया है, तो यहाँ पर इस नश्वर संसार की नश्वरता और स्वप्नवत जो संसार है, ये मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर परमात्मा कैसे हो सकता है। नींद उड़ाई जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोहलियों, जो जानो तब आप एक घर पाओगे अपना। तो ये संसार जो है स्वप्नवत बना है, और इससे परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप और निज घर इससे परे है। ये इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये विषय जो था, हालांकि जो ऐसा नहीं कि सारे 18 नंबर वालों ने यही प्रश्न गलत किया, ऐसा नहीं है। 18 नंबर वालों में से कुछ सुंदर साथ ने ये प्रश्न गलत किया है, कुछ सुंदर साथ ने दूसरे प्रश्न भी गलत किया है। तो ये सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और नामदानी का नाम लेकर शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप। सत सुपने को पारती पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात। पर सुपना न देखे साक्षात। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम की बाजी रची विस्तारी। सुनो साहब जी, इसलिए 5 चौपाइयों का संक्षिप्त में रिवीजन पहले देख लेते हैं। बिंद में सिंध समाया रे, साधो बिंद में सिंध समाया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिंद यानी नश्वर स्वप्नवत जगत, दिखने में बड़ा है लेकिन बिंदु रूप क्यों कहा है, नश्वर है, स्वप्नवत है। सिंध मतलब सागर, सागर क्या होता, बहुत लंबा चौड़ा होता, उसका कोई सीमा नहीं होता, अथाह लंबा चौड़ा गहरा। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता की बात है, बिंद में सिंध, संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। और त्रिगुण स्वरूप त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश और जगत के सभी ऋषि मुनि योगी खोजी तपस्वी सभी शरीर और संसार के अंदर ही परब्रह्म की खोज करते करते थक गए। किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, न परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, न उनका साक्षात्कार हुआ। वेद अगम के है उल्टे पीछे। वेद मतलब यहाँ पर मैंने बताया था मूल वेद की बात नहीं है यहाँ पर उपनिषद और दर्शन आदि ग्रंथों के जो रचयिता ऋषि हैं उनकी बात है। या उपनिषद और दर्शन को भी निगम ग्रंथ कहते हैं, साथे नाम निगम धराया। तो यहाँ पर बात क्या कही जा रही है, जो ऋषि मुनियों ने वेदों का
एक तो स्टडी किया, चार वेदों का अध्ययन किया और परमात्मा को पहचानने का प्रयास किया। दूसरा फिर शरीर के चक्रों में ध्यान करके और जहां तक उनकी सुरता जा सकती थी 14 लोक निराकार तक के उन्होंने खोज किया। जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ तो फिर उल्टे पीछे वापस जो अगम कह करके, अगम यानी वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। मन, वाणी और इंद्रियां, अंतःकरण वहां तक पहुंच सकते न इति करके वापस आ गए, वहां तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, परब्रह्म ऐसा कह के वापस आ गए। खबर न परी बिंदु कहाँ थे, ये संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ ये भी नहीं पता चला। असत मंडल में सब कोई भूल गया, नश्वर जगत के अंदर ही सब परमात्मा को अनुमान के आधार पर मान लिया सबने। ये सभी के प्राणियों के हृदय में है, कण कण में है। एक अनपढ़ गंवार भी हो, जो किसी ने कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ा हो, वो भी देखा देखी ऐसा बोलने लगते हैं, अरे सबके अंदर है, कण कण में है। कोई ग्रंथों का प्रमाण भी इस विषय में कोई विचार करता नहीं। तो यहाँ पर अखंड जो है स्वरूप, इस नश्वर जगत से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप किसी ने नहीं बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, ये नींद का खेल अक्षर के मन स्वरूप अव्याकृत का स्वप्न है ये संसार। ये संसार सभी सत का सुपन। तो खेलत सब नींद में, उसको भी जो है मोह अज्ञान में डूबे हुए खेल रहे हैं। आधे तो क्या है कि भौतिक सुखों में ही, संसार पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में ही, धन पद प्रतिष्ठा जवानी का नशा जो है, इसको भी नींद कहा जाता है। दूसरा जो है अज्ञान रूपी नींद में भी जो धर्म के नाम पर अग्रजन है, जो धर्म गुरु आचार्य जो भी कहलाते हैं, वो सब भी अज्ञानता में ही चर्चा कर रहे हैं, अज्ञानता में ही लोग सुन रहे हैं। सुनाने वालों को ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो सुनने वालों को कहां से होगा। जाग के किन्ने न दिखाया, अनुमान जनित आधार पर सब चर्चा किए जा रहे हैं। चुपाई वाणी में अपनी अकेले बिना अकीने पढ़ी ही अपनी अकेले करे बयान। बिना अकीन यानी वैराग्य नहीं है, वीरा नहीं, श्रद्धा आत्म कल्याण की तड़प नहीं है। बिना अकीने पढ़े ही अपनी अकेले करे बयान, अपने बुद्धि से उसका बयान करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सुनाए सुनाए दुनी को कई किए बेईमान। ऐसा गलत ज्ञान सुना सुना करके हजारों लाखों लोग को बेईमान बना दिया। मतलब गलत ज्ञान सुना करके गलत दिशा में उनकी भक्ति को लेकर। इसलिए क्या है ना, अगुओं को आग दोए। सुपन के शिष्ट विराट सुपन का झूठे साथ पाया। नश्वर जगत सारा जो दिखाई दे रहा है, शरीर और संसार के प्रति जो मैं और मेरा की भावना है, इसके चक्कर में सत्य परमात्मा को भूल गए। नश्वर असत्य जगत के अंदर ही सबने परमात्मा को मान लिया। किसी ने किसी महापुरुष को परमात्मा मान लिया, किसी ने देवी देवताओं को, किसी ने त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी ने निराकार। लेकिन नश्वर जगत से परे, स्वप्नमयी जगत से परे कोई भी नहीं जा पाया। असत आपे सो क्यों सत को देखे। तो स्वयं स्वप्न स्वरूप साक्षात को कैसे देख सकते हैं? सपने का स्वरूप यदि साक्षात को दिखेगा तो सपना तो समाप्त हो जाएगा। और जो सपने की सृष्टि है वो तो वैसे भी सपने से परे नहीं जा सकती। खोजी खोजे बाहर भीतर, बाहर मतलब संसार में, भीतर मतलब शरीर के अंदर। बाहर मतलब शरीर से बाहर संसार में। संसार के बाहर खोजने की तो बात नहीं है ना। ये जो क्विज में प्रश्न था, कई सुंदर सा तो संसार के अंदर, भीतर का अर्थ संसार के अंदर में टिक कर दिए थे। तो क्या अनुमान से टिक करेंगे तो गलती तो होगा ना। भी नोट्स भी नहीं पढ़ेंगे, चर्चा भी नहीं सुनेंगे, तो कई सुंदर सा चलो ठीक है, फिर भी कुछ तो लाभ होता होगा उनको, ऐसा उम्मीद है। वो अंतर बैठा, अंतर मतलब इस नश्वर जगत से परे, दूर है वो। नीचे ही चरण से स्पष्ट होता है। अंतर का मतलब अंतरात्मा नहीं होता है यहाँ पे। सत सुपने को पार थी पेखे, पर सुपना ना देखे जाकर। यहाँ पर जो सत्य स्वरूप है ब्रह्म, वो सपने को बाहर से देख रहा है, बाहर से कंट्रोल भी कर रहा है। इसलिए तो गीता में कूटस्थ क्यों कहा?
कूटस्थो अक्षरा उच्यते। कूटस्थ का मतलब ये कि वो उसकी शक्ति तो है यहाँ पर, लेकिन वो बाहर से ही इसको सारा कंट्रोल कर रहा है, बाहर से देख रहा है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आ गए, अक्षर ब्रह्म ही से बैठे बैठे दिखते ना। और सपना ना देखे साक्षात, सपना के जीव साक्षात को नहीं देख पाते हैं। साक्षात स्वरूप ब्रह्म और जो भी साक्षात स्वरूप है वो परम धाम से बैठे बैठे संसार को देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भरम की बाजी रची विस्तारी। अब यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे। भरम की बाजी, भरम का मतलब क्या होता है? इतना तुमको भरम हो गया है, गलत फहमी हो गई है। गलत चीज को सच मान लेना भरम हो जाना, असत्य को सत्य मान लेते हैं ना। संसार क्या है? माया, मोह, अज्ञान, भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार। भरम का मतलब ये माया का मतलब भी जादू होता है, और भरम का मतलब भी असत्य को जो दिख रहा है वो सारा झूठ है, यही भरम। इस शरीर को मैं समझ लिया हूं, ये भरम है। ये संसार सच दिख रहा है, ये भी भरम है। ये तो भरम का खेल, भ्रम हो गया। भरम की बाजी, बाजी मतलब खेल। रची विस्तारी, इसका रचना किया, विस्तार किया। इसमें अनेकों प्रकार का खेल हम देखते हैं। एक तो संसारिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर, मतलब आध्यात्मिक स्तर पर हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर कैसा खेल चल रहा है। संसारिक स्तर पर देखते हैं कि लोग कैसे जो है भोग रोग शोक वियोग में फंसे हुए हैं। इसका सारा बहुत प्रकार का खेल इस संसार में। कलश हिंदुस्तानी में आता है खेल के मोहरों का प्रकरण, खेल में खेल का प्रकरण, उसमें देख सकते हैं। भरम सो भरम। अब ये जो भरम के जीव हैं, माया के जीव माया से भ्रमित हो रहे हैं। इस विषय में वाणी में छुपाई आता कई जगह, छल को छल न लागे ही वो लहरी हो जल। माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं, तो माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि वो तो माया के स्वरूप ही हैं। समुद्र और समुद्र की लहर में कोई अंतर होता है क्या? दो सिद्धांत है कि ब्रह्म आत्माएं और परब्रह्म में जो संबंध कहा जाता है सागर लहरों का, उसी तरह से माया और माया के जीवों का संबंध कहा जाता है। माया, मोह सागर, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, सभी की चीज के अलग अलग नाम है एक ही शक्ति के। तो जो माया के जीव हैं वो माया के द्वारा भ्रमित होते रहते। और ये क्या है कि वास्तव में छुपाई आती है, निरंतर में आगे चल के आएगी। रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तो आप संभार। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। पहले तो कहा है रे हो दुनिया बावरी, फिर क्या कहा? ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। कि जो कुछ हो, जिनका कोई अस्तित्व हो, तो उसको बावरा कहा जाए ना। ये तो मात्र ख्याल, दृश्य, प्रपंच, स्वप्नवत दिखाई दे रहा है संसार। इनका कोई स्वप्न का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, बस सपना चल रहा है, तभी तक सत्य लगता है। तो भरम सुभरम भरमाना, सभी भरम के जीव माया के भरम से भ्रमित हो रहे हैं। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पाया न है साधु। संत जनों, साधु का मतलब जो साधक है उसको साधु कहते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हो, केवल दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता। आजकल क्या दाढ़ी बढ़ा देते उसको साधु सब समझ लेते। तो सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना, जिनका जो है पार नश्वर जगत से परे, जिनका स्वरूप है उस परमात्मा की खोज करो। जिसका जो परमात्मा इस नश्वर जगत में खोज नहीं करना है, नश्वर जगत से परे खोज करना पड़ेगा। पिछले प्रकरण में भी छुपाई आई थी, श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप अलखंड। ये तो क्या है कि जो दुनिया वाले कहते हैं हृदय चक्र, शरीर के अंदर खोजो, संसार के अंदर खोजो, हृदय में खोजो। हृदय में क्या खोजेंगे? बिना ब्रह्मवाणी के हृदय चक्र में कितना भी ध्यान कर लो, हृदय में ध्यान कर लो, चाहे 10वें द्वार में कर लो, चाहे 11 द्वार में कर लो, ब्रह्मवाणी के बिना परमात्मा के विषय में एक शब्द भी नहीं जान सकते। चाहे हम सुंदर साध्वी हों, फिर भी वाणी मंथन करना छोड़ करके 100 साल तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो भी कुछ लाभ होगा नहीं। सुंदर साध्वी
तो जिनका पार पयाना नश्वर जगत से परे जिनका स्वरूप है दिव्य परम धाम में, जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसकी तुम खोज करो। खोज कैसे करना पड़ता देखिए, परखत नहीं परखाना। किसी ने कहा देवी देवता परमात्मा है, किसी ने कहा त्रिदेवा परमात्मा है। भी जो सृष्टि रचना से पहले हो वही तो परमात्मा हो सकता है ना। जिनकी रचना सृष्टि रचना के अंतर्गत जिनकी उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि परमात्मा उत्पत्ति लय से परे होता। परमात्मा भी यदि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा की उत्पत्ति हुई ऐसा कहेंगे तो फिर अखंड स्वरूप वाला कौन बचेगा फिर? मृग जल सो जो त्रिखा भाजे। मृग जल कैसे कहते हैं? रेगिस्तान में जो प्रतिबिंबित जल, रेती का जो मैदान होता है ना, तो क्या होता है रेगिस्तान में तो चारों तरफ रेती ही रेती दिखाई देता है। जैसे समुद्र के बीच में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, समुद्र के बीच में खड़े हो तो इसी तरह से रेगिस्तान में यदि बीच में खड़े हो तो चारों तरफ रेती ही रेती दिखाई देता है। तो रेती में क्या होता है, सूर्य की किरणें जब टकराती हैं तो चमकती हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने कुछ दूरी पर पानी है, तो उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मान लो कि कोई हिरन रेगिस्तान में फंस जाए तो क्या होगा, पानी पीने के लिए भागती ही रहती, कभी सामने दिखती वहां पानी है, भागती वहां पानी मिलता नहीं है, फिर बाजू में जाती है दूसरी तरफ पानी दिखता है, वहां पर फिर जाती है वहां भी पानी नहीं मिलता। दौड़ते दौड़ते हिरन जो है रेगिस्तान में ही प्राण निकल जाते हैं उसके। तो मृग तृष्णा यानी प्रतिबिंबित जल से जो त्रिखा यानी प्यास बुझ सकती है, तो फिर गुरु बिना भी जीव भव से पार पा सकता है। लेकिन मृग तृष्णा के जल से कभी प्यास बुझ सकती नहीं है, क्योंकि वो तो प्रतिबिंबित जल है, वास्तव में जल तो है नहीं वहां पर ना। उसी प्रकार सदगुरु के बिना जीव कभी भव से पार नहीं पा सकता, अर्थात सदगुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता और ब्रह्म ज्ञान के बिना भव से पार हो सकता। अनेक उपाय करे जो कोई तो बिंद में समाये। अनेक उपाय कैसे करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय करते हैं पहले तो, फिर ध्यान करते हैं हृदय चक्र में, त्रिकुटी ब्रिकेटी 10वें द्वार, आज्ञा चक्र, ये सब जो शरीर के अंगों में ध्यान करना, नासिकाग्र में ध्यान करते हैं, हृदय चक्र में, और कई प्रकार से ज्योति स्वरूप का दर्शन, अनाहत ध्वनि, ये प्रकार का जो अनुभव करते हैं। साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन उड़ो गड़ो चढ़ो पास में, आखिर शून्य न छोड़ी किंतु। शून्य निराकार से आगे कोई जा नहीं पाता, बिंद का बिंद में समावे। बिंद ने क्षर जगत से आगे कोई जा नहीं पाता है, निराकार में ही समाहित हो जाते हैं फाइनली। क्योंकि निराकार यानी कि मोहतत्व यानी कि स्वाप्निक चेतना शक्ति, कण कण में भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और सारे क्षर जगत को घेर के जो काला घेरा आता है वो भी यही है। माया को हो, चाहे स्वाप्निक चेतना को हो, चाहे ब्रह्म सत्ता को, अलग अलग उसके कार्यों के अनुसार अलग अलग नाम हो जाते हैं। ब्रह्म की इच्छा अनुसार कार्य करती है वो शक्ति, इसलिए ब्रह्म सत्ता नाम है। तो लोगों को भुलाने का काम करती, इसलिए माया नाम है। स्वप्न में आई है सुमंगला शक्ति, इसलिए उसको स्वप्न में आई हुई शक्ति कारण स्वाप्निक चेतना शक्ति कह सकते हैं। उसके कई प्रकार से अलग अलग नाम होते हैं। माया कोई अलग से स्वतंत्र शक्ति नहीं है, पर ब्रह्म के हृदय की ही शक्ति है। ब्रह्म के हृदय की शक्ति देत दिखाई बाहर भीतर, जो हमको बाहर यानी शरीर से बाहर संसार में दिखाई दे रहा है और जो शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है। ध्यान में ज्योति स्वरूप दिखाई दे रहा है, कण कण में ब्रह्म सत्ता की अनुभूति कर रहे हैं। केवल प्रत्यक्ष आंखों की बात नहीं है, ध्यान दृष्टि से भी शरीर में संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कुछ भी परमात्मा नहीं है। न भीतर बाहर भी नहीं, न शरीर के अंदर शरीर के चक्रों में परमात्मा है, न शरीर के बाहर संसार के कण कण में परमात्मा। सुंदर सा जी, कितना स्पष्ट है। मैंने इससे पहले भी एक चौपाई बताया था आपको, जो अभी मैंने रिपीट भी किया था। खोजी खोजे बाहर भीतर ओ अंतर बैठा। भीतर मतलब शरीर के अंदर, और दुनिया वाले जो हैं
दुनिया वाले तो कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो किस भाव से कह रहे हैं? दुनिया के संत जन कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन वो किस भाव से कह रहे हैं? ब्रह्म सत्ता के भाव से। कण कण में ब्रह्म सत्ता है और सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी ब्रह्म सत्ता है, उसके भाव से वो कह रहे हैं। सुंदर साथ भी वैसे देखा देखी बोलना शुरू कर देंगे तो कैसे चलेगा? पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। अक्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर संसार से परे कहा गया, तमसह परस्ताद प्रकृति के अंधकार से परे कहा गया परमात्मा का स्वरूप। देख दिखाई बाहर भीतर, न भीतर बाहर भी नहीं। संसार के कण कण में यदि परमात्मा होता तो फिर परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चिद आनंद। संसार इसका उलट है, असत जड़ चेतन। परमात्मा का कुछ भी गुण धर्म दिखाई देता ही नहीं संसार में। संसार में होता तो देखता सब कोई, लेकिन परमात्मा का तो कोई भी गुण धर्म संसार में दिखाई देता है। ये परमात्मा का स्वरूप एक रस है, आनंदमय स्वरूप है। कण कण में परमात्मा है तो फिर तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखिए। स्वर्ग में भी परमात्मा, नरक में भी परमात्मा। पुण्यात्मा पुण्यशाली जीवों के अंदर भी परमात्मा और पापी जीव के अंदर भी परमात्मा। कण कण में ब्रह्म सत्ता तो कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्ता में वेरिएशन हो सकता है। अच्छे बुरे लोग ब्रह्म सत्ता में हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है एक रस होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, उसमें चेंजेस हो सकता है नहीं। भीतर भी नहीं है, शरीर के अंदर भी नहीं है परमात्मा। आगे चुपाई में कहा गया, मैं ना इनमें ना इनके संग। क्या कह रहे हैं रथ जी महाराज? क्या कह रहे हैं? मैं ना इनमें इनके साथ भी नहीं, इनके अंदर भी नहीं हूं और इनके साथ भी नहीं हूं। बेसुध कहे सब इनके अंग। ये सृष्टि के अंदर तो दज्जाल शैतान का वास कहा गया है। शैतान भी माया के रूप में कहा गया। माया मतलब माया कोई दज्जाल शैतान कहा गया, स्वाप्निक चेतना शक्ति जो जीव रूप से व्याप्त है। तो यहाँ पे सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा, ऐसा कहाँ से ये सिद्धांत प्रचलित करना शुरू कर दिए? सुंदर साथ में बड़ा आश्चर्य होता है। गुरु प्रसादी अंतरपेक्षी अधिक। सदगुरु की कृपा से, यानी सदगुरु के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नश्वर जगत से परे, अंतर यानी दूर, यहाँ से अंतर दूर, एक क्या शोभा वर्णी न जाए। ईश्वर जगत से परे परमात्मा का स्वरूप देखा है, यानी कि जाना पहचाना। शोभा वर्णीना, या उस दिव्य परम धाम की शोभा पर ब्रह्म अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। फिर भी चुप रहेंगे तो फिर वापस सब लोग निराकार ज्योति स्वरूप शुरू कर देते हैं। आज भी परब्रह्म के स्वरूप धाम लीलाओं का चिंतन ध्यान करना समझना दुनिया वालों के लिए पहले भी कठिन रहा, आज भी कठिन है। रास लीला के विषय में ही तरह तरह के जो बातें करते हैं, उनको परम धाम की लीला के विषय में क्या समझेंगे? इसलिए तो ये ब्रह्म ज्ञान इतने समय तक दुनिया में से छिपा के रखा गया था। ईश्वर जगत से परे परमात्मा का जो स्वरूप है, उसको छोड़ करके सब शरीर और संसार में, हृदय चक्र में, कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है, जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता है, उसका ध्यान करने की बात करते। परिक्रमा की वाणी 25 पक्ष की शोभा स्वरूप और लीलाओं का ज्ञान भले जरूरी नहीं है कि मार्फत में कुछ भी नहीं रहता। अपने मन से एक व्याख्या करके सबको अननेसेसरी सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं, जबकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। चर्चनी चितवनी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। सदगुरु सोई मिले जब सांचा, जब सच्चा सदगुरु प्राप्त होगा। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के विषय में बात चल रही। फिलहाल तो ये जब चुपाई अवतरित हुई, या तो श्री देवचंद जी या तो श्री प्राणनाथ जी के विषय में वाणी में बात कहा जाता सदगुरु के विषय में, लेकिन वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया सदगुरु मेरे श्याम जी। स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत ही वास्तव में सदगुरु स्वरूप कहा गया है। निजानंद संप्रदाय में किसी मनुष्य तनधारी को सदगुरु नहीं कहा गया है। श्री देवचंद जी को भी
उसी परब्रह्म अक्षरातीत के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री महाराज ठाकुर को भी जब उनके अंदर परब्रह्म की शक्ति आई छठे दिन की लीला में, लेकिन यहाँ पर कोई एक तन को लोग क्या है कि अपना सदगुरु और राज्य मान बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं। छठे दिन की लीला में शुरू से ही हम देखेंगे छठा दिन मोमिनों का है। छठे दिन की लीला में किसी एक सदगुरु के लिए यहाँ पर बात घटित नहीं होती। श्री प्राणनाथ जी जब समाधिष्ट हुए, इतने सारे दिग्गज सुंदर साथ थे, शिरोमणि ब्रह्म मुनि थे, छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंद दास, भीम भट्ट, भैया सीताराम, ऐसे ऐसे दिव्य ब्रह्म मुनि के 100 भट्ट, ऐसे ऐसे सुंदर साथ थे, लेकिन किसी को भी गादी पर नहीं बैठाया। ब्रह्मवाणी को गादी पर रखने का आदेश दिया और कोई भी एक सुंदर साथ सदगुरु या प्राणनाथ नहीं कहलाया। यहाँ तक कि लालदास जी के तन से जो 4 आवेशित वाणियां अवतरित हुई, फिर भी उनको भी सदगुरु या प्राणनाथ नहीं कहा गया। सुंदर साथ जी तो छठे दिन की लीला में मुख्य रूप से ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है और ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट माध्यम, सर्वोपरि माध्यम है। वाणी मंथन से ही ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग के अनुसार श्री प्राणनाथ जी की बात चल रही है। सदगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंध पर चावे। सिंध यानी पर ब्रह्म रूपी सत्ता जो कण कण में व्याप्त है। बिंद यानी यहाँ पर जो संसार जो है माया है, इसकी नश्वरता का, नश्वर जगत की पहचान, माया की पहचान हो जाती कराएगा। तो परब्रह्म जो है उसकी सत्ता जो है कण कण में संसार में व्याप्त है, उसका मूल स्वरूप नश्वर जगत से परे है। ये परब्रह्म दोनों बात मिल करके परब्रह्म की पहचान होती है। दिव्य ब्रह्मपुर ये व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित। दिव्य ब्रह्मपुर में वो अपने आत्मस्वरूप से प्रतिष्ठित है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यशीय महिमा भूमि, इस संसार में वो अपनी महिमा से व्याप्त है। सत्ता और उसमें दोनों चीज का पहचान, परब्रह्म के मूल स्वरूप की भी पहचान होती है और ब्रह्म सत्ता की भी पहचान हो जाती है कि ये कण कण में परमात्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है कण कण में, उसी के द्वारा सारा संसार चल रहा है और नियंत्रित हो रहा है। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, परमात्मा के विषय में प्रकट रूप से सारा, स्पष्ट रूप से सारा ज्ञान प्रदान कर देंगे कि परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला का पूर्ण पहचान दिव्य तारतम ज्ञान के द्वारा करा देंगे। तब बिंद अनेक उड़ावे, तब संसार में रहते हुए भी संसार जो है स्वप्नवत हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी संसार नश्वर और एक दृश्य प्रपंच के समान हो जाएगा। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि तो झूठ है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार जो है स्वप्नवत हो जाता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो। संसार जो है सुख दुख सम्मान अपमान सबसे परे हो जाते हैं। महमत कहे बिंद इंद बैठे ही ओढ़िया, संसार में रहते रहते ही संसार का भ्रम समाप्त हो गया। संसार के प्रति जो मैं और मेरा का भाव है वो समाप्त हो गया। संसार को जो सत्य समझ रहे थे वो उनको क्लियर हो गया। संसार क्या है? स्वप्नवत, स्वप्नवत हो जाता है। संसार में रहते रहते संसार स्वप्नवत हो जाता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाना। पाया सागर सुख सिंधु, सागर के समान परम धाम का, परब्रह्म का सुख हमने प्राप्त किया इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, परम धाम के ज्ञान के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। उस समय तो स्वयं प्राणनाथ जी चर्चा करते थे और हमारे लिए तो ये वाणी उपलब्ध है ना, 7 चरणों से तो आए से ही और पिछले कारण ये वाणी के ही, ये वाणी के द्वारा क्या परम धाम का बेशुमार सुख हमको प्राप्त हुआ या हो सकता है। अक्षरातीत अखंड घर पाया, अपने निज घर की पहचान हो गई। अक्षरातीत, अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत परब्रह्म आत्मा परमात्मा का जहां मूल स्वरूप है वो अखंड घर पाया। पाया मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ज्ञान हुआ, लेकिन अभी तक भूले हुए थे ना, तो ऐसा लग रहा है कि पाया। ये अपने ये निज सुख है, निजानंद है।
ये निध पूरब संबंध, ये जो है पूर्व का संबंध, आत्मा और परमात्मा का जो मूल संबंध है, उसकी वजह से ही यहाँ पर हमको सदगुरु के चरण कमल यानी प्राणनाथ जी के चरण कमल प्राप्त हुए, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मवाणी प्राप्त हुई और परम धाम का अखंड सुख प्राप्त हुआ। ये सारा कुछ जो है आत्मा का जो मूल संबंध है निस्बत के कारण ही हुआ। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे, संबंध के कारण ही सारा कुछ जो है राज्य का ज्ञान, राज्य का प्रेम, राज्य के मेहर, सबका आधार है निस्बत। ये प्रकरण पूरा होता, दूसरा प्रकरण। तीसरा प्रकरण हम शुरू करेंगे। इससे पहले इसी सुंदर साथ को यहाँ से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी क्या मोबाइल नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 3737। तो सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं पहले, लेकिन अपना वीडियो चालू करना पड़ेगा आपको। 3737178648। चलिए सुंदर साथ जी, ज्योति सिंह सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, जो भी पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जी, मुझे अर्जी बोलना है। ठीक है, ठीक है। क्लास जब पूरा होगा ना तो आप उपलब्ध रहना, तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कहाँ से, आपका शुभ नाम क्या है? एक मिनट चले गए हैं। आप वीडियो ऑन करिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। प्रणाम जी, मैं बंगलोर से हूँ। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? राकेश। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, आप तैयार है ना? तो ऐसे में ध्यान दियो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकरण की तरफ। तीसरा प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, दुनिया के दिखावा मनोरंजन इसी में सब लगी हुई है। ज्ञान के शब्दों का कोई विचार चिंतन करता नहीं। सुंदर से साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को पहचानो, दिखावा और झूठी मायावी बातों को भी पहचानो, उनसे बचो। कोई कह रहा है स्वर्ग जाना है, कोई कह रहा है कि वैकुंठ निराकार कण कण में परमात्मा है, कोई देवी देवताओं को परमात्मा भगवान कह रहा है, कोई संतों महात्माओं को ही परमात्मा कह रहा है। परखत नहीं परखानो, पहचानो, ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को पहचानो, असली माल को पहचानो। खरा जो ये खरीदार, डुप्लीकेट माल से बचो, असली माल को पहचानो। यहाँ सब है, संसार में सब मिलेगा। ऐसा नहीं कि संसार में ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। गणे बाजारे कूट कपट छल छे भेद अपार, मन चित भी बसता ही मले छे। सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता संसार में, लेकिन इसके खरीदार बहुत कम है, पारखी कम है, ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु कम है। सबको मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। ज्ञान कथा में भी मनोरंजन चाहिए, खाने में भी स्वादिष्ट मनोरंजन चाहिए। न शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान है, न आत्मा के स्वास्थ्य का ध्यान है, सभी जगह में मनोरंजन ही चाहिए। सुंदर सुंदर ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को पहचानो। ऐसो उत्तम आकार तो को दिन हो, मात्र क्षणिक सुख, भौतिक सुख और मात्र जो मनोरंजन की बातों में समय खराब मत करो। ऐसा उत्तम मनुष्य तन आपको प्रदान किया है परमात्मा ने। आपको तो कोई ना, आपको दीन हो,
परमात्मा ऐसा मनुष्य तन प्रदान किया है, उसको बस क्षणिक सुखों में सेटिस्फाई हो जाने से क्या लाभ होगा। सुबह सुबह हम देखते हैं ना, भेड़ बकरी गाय को चराने वाले जाते हैं ना, ले जाते हैं, हुर्र करके ले जाते हैं, सब हकाल करके। सब जानवरों का झुंड होता है, बकरी गाय या भैंस जो भी होते हैं। ऐसा मनुष्यों के साथ भी चलता है। अब जानवर तो नहीं है ना, किसी का देखा देखी थोड़ी चलना, हमको अपना दिशा खुद डिसाइड करना है, हमको कहाँ जाना है और हमको किसे फॉलो करना है, किस दिशा में जाना है, हमको अपना खुद डिसाइड करना है, देखा देखी नहीं चलना है। समाज खानदान और ये सब पंडित मंदिर, सब लोग का देखा देखी नहीं चलना। सत्य ज्ञान को पहचानो, सत्य को पहचानो, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप को पहचानो। मात्र शरीर के लिए भौतिक सुखों में भी जीवन नष्ट मत करो और दिखावे की भक्ति में भी देखा देखी किसी के पीछे चलने से भी समय और अपना जीवन खराब मत करो। जिन प्रकट प्रकाश जो किन जिन्होंने प्रकट रूप से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश किया है, उस सदगुरु को और सदगुरु के वचनों को पहचानो। ज्ञान के जो शब्द हैं इससे पहचान होता है, लेकिन क्या होगा, अब ज्ञान परखने की शक्ति ही नहीं है, मतलब ज्ञान सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ संसार में चलता है सबका। कुछ भी बोल दिए, बस मनोरंजन होना चाहिए, वो अच्छा लगेगा। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं सुनता। सत्य ब्रह्म ज्ञान के सत्य वचनों को नहीं पहचानते। भंडारा था, बड़ा मजा आया, मंदिर में प्रोग्राम था, बहुत अच्छा भजन कीर्तन नाचना गाना हुआ, बड़ा मजा आया, कहानी सुनने में बड़ा मजा आया। संसार में बस सुखी कैसे रहे, संसार में कैसे सुखी होंगे, राज्य को याद करके ही तो सुखी होंगे ना। ये विषय ही नहीं है। विषय अध्यात्म का मूल विषय क्या है? अध्यात्म का मूल विषय ये नहीं है कि संसार में सुखी कैसे रहे। अध्यात्म का मूल विषय है को नाम बंध कथमे शागत, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष। बंधन क्या है, बंधन कैसे हुआ, जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, वैराग्य विरह सेवा समर्पण वाणी मंथन चित्तवनी ध्यान, ये जो है ब्रह्म ज्ञान के विषय। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में सुखी कैसे रहे, ये कोई विषय आध्यात्मिक विषय तो है ही नहीं, तो संसारिक विषय हो गया। सुनो, ब्रह्म ज्ञान के शब्दों को पहचानना है। पौष्टिक भोजन में टेस्ट खोजेंगे तो फिर पौष्टिक भोजन का मतलब क्या रहा? स्वादिष्ट भोजन चाहिए सबको, सुंदर सा जी। पौष्टिक भोजन में जब परिश्रम करेंगे ना, तो पौष्टिक भोजन में भी टेस्ट आएगा। सूखा रोटी में भी भूख लगती तो सूखी रोटी में भी टेस्ट आता है। आत्म कल्याण की तड़प हो, विरह वैराग्य हो, ऐसे ऐसे संसार में भक्त और योगी तपस्वी खोजी हो गए हैं। एक ब्रह्म ज्ञान का शब्द सुनने के लिए सारा जीवन गुरु की सेवा करते करते और साधना भक्ति करते करते बिता दिया, और यहाँ पर मनोरंजन चाहिए, मजा नहीं आया कथा सुनने में, चर्चा सुनने में मजा नहीं। मजा चाहिए तो फिर ब्रह्म ज्ञान का गहन विषय, यहाँ तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य होगा, आत्मकल्याण की तड़प होगी तो सब मजा आएगा, नहीं तो कुछ भी मजा आने वाला नहीं। मानखे देह अखंड फल पाइए, मनुष्य तन प्राप्त करके। हम इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा का ध्यान करके अखंड मोक्ष ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मनुष्य तन से मात्र, मनुष्य तन पाने से मात्र नहीं होता। मनुष्य तन प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान करें, फिर उसका ध्यान करें, सेवा समर्पण वाणी मंथन, इसे जो निर्देश दिया गया, जो साधना के अंतर्गत जो बातें आती हैं, रहने की आचरण की बातें आती हैं, वो सब करके अखंड मोक्ष रूप फल प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्म ज्ञान।
ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है, जैसे 7 दिन में भागवत के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति हो गई थी, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, मात्र ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होने पर, और यदि हम वैराग्य विरह से युक्त होकर के ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे, ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे, तो तुरंत हृदय में विरह वैराग्य उत्पन्न होगा और राज्य का प्रेम उत्पन्न होगा और तुरंत राज्य का अखंड सुख भी प्राप्त होगा। तो यहाँ जो है, लेकिन विरह वैराग्य नहीं है, दिखावे की भक्ति से क्या प्राप्त होगा? हमारा ध्यान तो संसारिक तरफ लगा हुआ, भौतिक सुखों का ही लक्ष्य बना रखा है, तो फिर क्यों पाए के सो क्यों पाए के वृथा गंवाइए, वृथा क्यों गंवा रहे हो? मनुष्य तन प्राप्त करके भी केवल भौतिक सुखों के लिए, संसार के क्षणिक सुखों के लिए से व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? ये तो अधिकीन को अवसर, आधे क्षण के समान ये अवसर है। आधा क्षण, वैसे तो मनुष्य की आयु 100 साल की, 50 साल की, जितना भी कहो, लेकिन ये जो है समय देखिए, पलक झपकते समय बीता जा रहा है, तेजी से, फुल स्पीड। समया हाथ ताली दिए जात, ताली बजाने में जितना समय नहीं लगता, उतने समय में अवसर हाथ से निकल जाता है। अभी अच्छा दिया चल रहा है, हवा का एक झोंका आएगा, एक ही सेकंड में दिया बुझ जाएगा। देखने में बहुत समय बाकी है ऐसा लगता है, लेकिन कितना समय बाकी है किसी को मालूम नहीं, एक श्वास की भी नहीं आस। आधे क्षण का अवसर है ये। देखिए 100 साल की आयु में 50 साल तो बचपन में और बुढ़ापे में निकल जाता, वो किसी काम का समय होता नहीं। और जो जवानी का समय होता है उसमें भी जो है भौतिक सुखों में लिप्त होकर के गंवा देते हैं, तो फिर समय कितना बचा हमारे पास? सो गमावत मांझ नींदर, आशा तृष्णा धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में डूब करके सारा समय अवसर हाथ से निकल जाता है। अभी तो मौज मस्ती करने का समय है, भक्ति बाद में सोचेंगे, जब मरेंगे तब देखा जाएगा, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। ऐसा जो अवसर जो है, अभी क्या देखो, 2 प्रकार की परिभाषा हो गया। एक तो अध्यात्म में कहते हैं कि मृत्यु, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु का चक्र, अनेक प्रकार का दुख है, इसलिए आत्म कल्याण के लिए प्रयास करो, सत्संग करो, साधना करो, ऐसा कहते हैं। दूसरा वर्ग क्या कहता है, मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं है, इसलिए हर पल मौज मस्ती करो। मतलब आधा तो समझ रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन हर पल फिर मौज मस्ती करो, कब तक कर लेंगे? जब मृत्यु सीधे आ जाए तो भी चलो ठीक है, शॉर्टकट बच गया, लेकिन जो है दुर्घटना, बीमारी, अनेक प्रकार का दुख है। इंसान जो है मृत्यु की कामना करता, लेकिन मृत्यु प्राप्त हो पाती नहीं है। ऐसी स्थिति संसार में, इतने दुख आ जाते हैं। उन्हें पुराने किरंतर में देखा था कि नरक में जो 84 नरक के कुंडों का वर्णन है, इसी से दुख है, उसके बाद भी प्राण नहीं छूटता है, ऐसा वर्णन आया था उसमें। गमावत मांझ नींदर, क्षणिक सुखों में गंवा देते हैं। जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख, जो पहले सुख, क्षणिक सुख चाहते हैं, परिणाम स्वरूप उनको जो दुख प्राप्त होता है। शब्द कहे प्रकट प्रमाण, शब्द जो है प्रकट रूप से सत्य ज्ञान के वचन है, तो वो परमात्मा की पहचान करा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के शब्द जो हैं वो, यदि हमारे अंदर वैराग्य है, आत्म कल्याण की तड़प है, समर्पण है, सेवा है, तो क्या होगा, शब्द तुरंत हृदय में चोट करते हैं और तुरंत ही हमको सत्य की पहचान कराते हैं। हमारे आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की सृष्टि रचना क्यों की गई, इस प्रकार वापस जा सकते हैं, सारी चीजें जो है पहचान हो जाती है। शब्दा सदगुरु सो करावे पहचान, शब्दों से ही सदगुरु की पहचान होती है। मीठी मीठी बातों से पेट भरता है क्या? शब्दा सदगुरु से करावे पहचान। आजकल क्या है कि जो है श्रोतागणों को खुश करने के लिए बहुत मीठी मीठी बातों करने का प्रचलन भी, इसको क्या बोलते हैं, वक्तृत्व कला, बोलने की जो कला है। हो सकता है कि बहुत लोग जो प्रोफेशनल लोगों में ज्यादा अच्छी तरह से, उनको किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक और सब तरह से लोगों को आकर्षित करें, सुनने में लोगों को ज्यादा आनंद आए, तो उससे सदगुरु की पहचान नहीं होती।
सदगुरु की पहचान कैसे होगी? ज्ञान के गहन वचनों से होगी पहचान। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग ना जब। अलख का मतलब क्या होता है? अज्ञेय, जिससे कोई जान नहीं पाया, जिसके विषय में कोई जान नहीं पाया, उसकी पहचान करा दे। उस परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की पहचान करा दे। अलख लखे बिना आग ना जावे। सत्य पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान हुए बिना हृदय में स्थित संशय की अग्नि ब्रह्म पिपासा शांत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जिज्ञासा जो निर्मल हृदय है, सच्चा हृदय है, उसको पिपासा होती है। यदि आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा है, वेद पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, गीता पढ़ा है, तो उसको पढ़ने के बाद आपने ध्यान से पढ़ा है और उसमें आपके मन में संशय तो होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा लिखा तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, इससे पहले क्या था, सबसे पहले मोह सागर में आदिनारायण की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले क्या था, कौन था, कहाँ था, तो जिज्ञासा ही नहीं होती तो क्या मतलब। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। वो खोज में लगे रहती। जैसे चिंतामणि जी को देखो, हरजी व्यास को देखो, इनको तो पहले से इंतजार था कि कोई आएगा मेरी हाँ को ना करेगा, मेरी ना को हाँ करेगा। हरजी व्यास को पहले से इंतजार था, चिंतामणि जी को पहले से इंतजार था, जो हमारे जो अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करेगा। लेकिन दुनिया वालों में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल है, जिनको केवल चर्चा करना उनका प्रोफेशन के रूप में ही कथा करते हैं या ब्रह्म ज्ञान चर्चा करते हैं, उनको तो क्या खोज थोड़ी रहता है, ये ऐसे बोलो तो खुश हो जाएंगे, बस इसे खुश करने में लगे रहते हैं, टाइम पास और प्रोफेशन के रूप में काम करते हैं वो। और प्रोफेशन में क्या होता है कि वेशभूषा, वस्त्र, बोलने का स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिशियंस, ऐसे बहुत सारी बातों का ध्यान रख करके वो लोग क्या होता है प्रोफेशनली काम करते हैं। सच्चे सदगुरु को जो है पहचान करना है तो ये सब चीजों से नहीं होगा। वेशभूषा से, उनके जो है बोलने के स्टाइल से, या म्यूजिशियन से, बैकग्राउंड म्यूजिक, संगीत, ये सब चीजों से। ज्ञान के शब्द तो बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के भी आनंद आना चाहिए ना। ब्रह्मवाणी के जो शब्द हैं, फ्रूट को नेचुरली खाओ तो भी टेस्ट आना चाहिए। फ्रूट में भी नमक मिर्ची मिलाएंगे तो फिर फ्रूट का क्या फायदा हुआ। फिर ब्रह्म ज्ञान के शब्द जो है हृदय में तड़प हो तो तुरंत दिल में चोट करते हैं। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो दीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग ना जाए। हृदय का संशय समाप्त, पिपासा शांत नहीं होती, इसको खोज करते रहेगा। खोज सुहागिन ना थके। हृदय में, हृदय की जो पिपासा है वो शांत ही नहीं होगी कभी भी, जब तक उसको आत्मा परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान न हो जाए। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ कोई। यहाँ पर कह रहे हैं प्राणनाथ जी की सभी इस धर्म ग्रंथों में एक परमात्मा की बात लिखी हुई है, लेकिन क्या है, इसको पहचान तारतम्य ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, तब उसका अलग अलग अर्थ कर देते हैं। सभी तरह ग्रंथों में वाणी सकल को एक अर्थ, सभी ग्रंथों में एक परमात्मा की बात लिखी है, लेकिन सभी ग्रंथों में माया की बात भी लिखी है, देवी देवताओं की बात भी लिखी है, संसार में कर्म मार्ग की बात लिखी, पाप पुण्य की बात भी लिखी है, देवी देवताओं, त्रिदेवा, ब्रह्मा विष्णु में सभी की बातें मिश्रित है। दूध और पानी का मिश्रण है धर्म ग्रंथों में। तो इसको क्या होता है कि तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खीर और नीर का निबेरा करना कहते हैं। तारतम्य ज्ञान के बिना चाहे कितना भी खोज कर लो, वेदों को पढ़ लो, जाकर के 16 साल तक तालीम गुरुकुल में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर लो, चाहे भागवत गीता, 18 पुराण, जो भी ग्रंथ शास्त्र है, दर्शन, उपनिषद, जितना भी सब पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञान के बिना परमात्मा के विषय में एक शब्द भी समझ में आने वाला नहीं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके बाद जो है जहां भी पढ़ोगे तो अपनी बातें वहां पर जो भी लिखी वो अपने ब्रह्म विषय में, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में जो बातें लिखी हैं आपको समझ में आते जाएगी कि ये हमारी ही बात लिखी है इस ग्रंथ। और वहां पर जो माया की बातें हैं वो भी समझ में आएगा कि ये संसार की बातें हैं।
तो क्या होता है कि सभी ग्रंथों में परमात्मा की बात लिखी है। देखिए गीता में लिखा है भाई क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष वही, वेदों में लिखा है तमसः परस्तात्, गुरु नानक जी की वाणी में लिखा है क्षर से परे अक्षर से परा वही पुरुष का दोनों विचारा। तो इसमें और भी ग्रंथों में सारी जहां भी देखेंगे नश्वर जगत से परे ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। सब स्यानों की एक मत पाई, सब स्याना की एक मत यहाँ पर पाया जाता। स्याना मतलब जो भी सच्चे ज्ञानी हैं उनकी एक ही मत होती कि परमात्मा सबका मालिक एक है। लेकिन क्या होता है कि सयाना मतलब ब्रह्म ज्ञानी तो संसार में कहाँ है भाई। पर अजान देखे रे जुदाई, अज्ञानी लोग समझते कि यानी यहाँ इस ग्रंथ में अलग बात लिखी है, उस ग्रंथ में अर्थात हिंदू ग्रंथों में अलग बात है, कुरान में अलग बात है। तो क्या तारतम्य ज्ञान की दृष्टि में देखने से सभी जगह एक ही परमात्मा की बात है, हमारी ही बात लिखी है। वही परमात्मा, वही अल्लाह ताला, वही सुप्रीम ट्रूथ गॉड। और उसी तरह से ब्रह्मात्माओं के विषय में परमहंस, ब्रह्म सृष्टि, मोमिन और चूजन पर्सन्स, ये सारी बातें अलग अलग भाषा में सभी ग्रंथों में लिखी हैं। शास्त्रों में सभी शुद्ध पाइए पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए। शास्त्रों में सभी बातें लिखी हैं, सदगुरु के बिना अर्थात तारतम्य ज्ञान के बिना उसको कैसे समझ सकते हैं। शास्त्रों में सभी शुद्ध पाइए, सभी ग्रंथों में परमात्मा के विषय में बात लिखी है, चाहे भागवत हो चाहे गीता हो। देखिए उत्तम पुरुष लिखा है ना, उसमें क्षर अक्षर से पहले उत्तम पुरुष लिखा है। अब अनुमान से उसका अर्थ करने वाले क्या करते हैं, बोले क्षर तो 5 तत्व का शरीर और संसार क्षर है, सभी के हृदय में स्थित जीव चेतना है वो अक्षर है। बोले अब अक्षरातीत तो उत्तम पुरुष किसे कौन हो सकता है। बोले आदि नारायण से तो बड़ा कोई दिखता नहीं है, आदि नारायण को उत्तम पुरुष बना दिए। तो अनुमान जनित ज्ञान के आधार पर सारा चल रहा है। फिर तो क्या करते हैं, तीनों को एक भी कर देते हैं। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, तो क्या अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष और नारायण, तीनों को एक कर दिए। नारायण को भी नार का मतलब मोह सागर, अयन शयन करना, मोह सागर में शयन करने वाला। तो मोह सागर में शयन करने वाला कैसे परमात्मा हो सकता है? क्या परमात्मा भी कभी मोह सागर में शयन कर सकता है? सब शास्त्र शब्द सीधा कहें, शब्द सीधा क्या कहते हैं, तारतम्य ज्ञान के बाद सब सीधा लगेगा, तारतम्य ज्ञान के बिना सब उल्टा हो जाता है, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। वेदों में लिखा है ना, तमे विद्वान विभा मृत्युरात्मनम धीरम धर्म युवानम। देखेंगे वेदों में यहाँ पर हद पार बेहद बेहद पार अक्षरित वाणी की छुपाई है। वेदों में क्या लिखा है, तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है। लेकिन क्या करेंगे, परे का मतलब अलग है लेकिन यहीं पर है, ऐसा कर देते हैं। ये देखेंगे गीता में उत्तम पुरुष, इसको भी जो संसार में घटा देते हैं। और ये तो गुरु नानक जी ने कहा अक्षर अक्षर से पारा वही पुरुष का करो विचारा। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब को ही बस परमात्मा स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। परमात्मा का मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है। पिंड से होता तो मरता न कोई, स्पष्ट रूप से कह दिया पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई हमारा। और वेदों में जो ये शब्द कहा गया, तमे विद्वान न विभय मृत्युरात्मानम धीरम धर्म युवानम, उस धीर अजर अमर नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 शब्द है। अजर का मतलब क्या होता है, बुढ़ापे से रहित। जर मतलब जरा अवस्था, वृद्धावस्था को जर बोलते हैं। अजर मतलब बुढ़ापे से रहित। यदि परमात्मा निराकार है तो अजर क्यों कह रहे, बुढ़ापे से रहित कहने का कारण ही नहीं बनता। फिर जब निराकार है तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ पर नित्य तरुण युवानम शब्द आया हुआ है, तो बोलेंगे युवानम का मतलब यहाँ पर शक्तिशाली होगा, ऐसा बोलते। सर्वशक्तिमान का मतलब युवानम लिखा हुआ है। अर्थ क्या अनुमानित तो उल्टा पुल्टा अर्थ ले लेते हैं। सभी ग्रंथों में एक ही परमात्मा को उपास्य कहा गया है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ पंचम। सभी जगह देखेंगे हम एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म कहा गया, सतपथ ब्राह्मण में कहा गया। एक परमात्मा को छोड़ करके
जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु के समान है कह दिया। गुरु नानक जी ने कहा, नानक ही को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। कबीर जी ने कहा, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फूले फूले गए। सभी ग्रंथों में बात तो लिखी है, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना वो बात जो है छिप जाती है। कैसे छिप जाती है? सब शास्त्र शब्द सीधा कहे पर जो मेर तिनके आड़े रहे। तिनका या उंगली देख लो, मेरे आंखों के सामने उंगली रखूंगा तो मुझे कुछ दिखाई, सामने कोई भी दिखाई नहीं देगा। आंखों के सामने एक तिनका, जो छोटा सा तिनका, तिनका समझते ना, तो घास का टुकड़ा है समझ लो, घास का टुकड़ा है, घास या भूसे का टुकड़ा, भूसे का टुकड़ा आंखों के सामने ऐसे रखोगे तो सामने बड़ा सा बड़ा पहाड़ छिप जाएगा। ऐसे एक उंगली से जो है पूरा छिप जाएगा। उसी तरह से तारतम ज्ञान के अभाव में तो दिखाई ही नहीं देता किसी को। ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता वेद शास्त्र भागवत जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान बाइबल, लेकिन किसी को भी सत्य परमात्मा की पहचान हो पाती नहीं है। एक परमात्मा की पहचान किसी को भी नहीं हो पाती ब्रह्म ज्ञान के अभाव में। तारतम ज्ञान के एक मास्टर चाबी समझो, मास्टर की, उससे जो है सभी धर्म ग्रंथों के ताले खुल जाते, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। बिना तारतम ज्ञान के क्या होगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितना भी आप वेदों का अध्ययन कर लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, गीता भागवत का अध्ययन कर लो, कुरान बाइबल का अध्ययन कर लो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है तारतम ज्ञान के अभाव में। सदगुरु का महत्व यहाँ पर, सदगुरु बिना का मतलब यही है। सदगुरु के बिना मतलब सदगुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के बिना, तारतम ज्ञान के बिना पहचान नहीं सकते। मात्र सदगुरु के चरणों में आ गए तो काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन सदगुरु कौन है ये भी पहचानने की जरूरत है। सदगुरु यहाँ छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सबसे बड़ा सदगुरु है। और सुंदर साध में भी जो मतलब ब्रह्म ज्ञान का प्रचार भले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छठे दिन की लीला में पूर्ण शक्ति पूर्ण आवेश किसी के तन में नहीं कहा गया है। हिस्सा देव आवेश का संयन को सको। एक समय में कई ब्रह्ममुनि कई सुंदर साध के द्वारा आदि अपनी शक्ति के द्वारा जागनी कार्य करवाते हैं, और उसमें एक तन वाला सिद्धांत छठे दिन की लीला में नहीं होता है। यहाँ पर सदगुरु के रूप में मुख्य रूप से ब्रह्मवाणी ही माना जाएगा। सदगुरु यानी ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सत्य की पहचान होती है। सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का एकीकरण। सुंदर साथ जी, आज समय मेरा पूरा हो गया है, आज यहीं पर विराम देंगे। सुंदर साथ जी को जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराते हैं। सुंदर साथ जी चुपाई दोहराएंगे फिर। शास्त्रों में सबे सुध पाइए, शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सद्गुरु बिना क्यों लखाइए। पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा कहें, सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे। पर जो मेरे तिनके आड़े रहे, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे। पर जो मेरे तिनके आड़े रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, भाई सुंदर साथ जी, हम आज का कार्यक्रम समापन करेंगे अर्जी के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे सुंदर साथ जी। आज का नोट्स, वीडियो लिंक, वीडियो लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुंदर साथ जी, अब हम धनी का अर्जी गायन सुनेंगे। अर्जी गायन के लिए बेंगलोर से हमारे प्यारे से सुंदर साथी राकेश जी से निवेदन करूंगा मैं। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रेम
महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम दिल करो, मेरा तलप तलप जाए जीवा जी। जीवरा तो जीवे नहीं पीऊं, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधा बालाजी सामरता देना नैना, जात रोए रोए जी। जब मैं अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं मेरे के कारजी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, देखूंगी नैन नजारा जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढीला करो पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं नहीं जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच परी अंतराय जी। सो अंतर आय के टाली के दुल्हा लीजे, कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी कीजे, हास विलास जी। वरने जाए श्री इंदिरा अवती, न जात जी खो चरणों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, जानू बात जी। इश्क सो से वाकनु पिया, अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी पी, अहु के न सो बात जी। महामती जुगल स्वरूप प्यारी अंग महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक गायन किया, आपने सबने देखा। सुंदर साथ जी आंखें बंद करके अर्जी गायन कर रहे थे हमारे राकेश जी, और इसी प्रकार से कोई शिवा पूजा की किताब या कोई किताब का सहारा लिए बिना आंखें बंद करके धामधनी का अर्जी का गायन किया। बहुत ही मधुर स्वर है, प्रेम पूर्वक गायन किया धामधनी का।
और तो हम कह सकते हैं कि एक जो है अनमोल हीरा है, इसको बस थोड़ा और तराशने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा, आगे भी आते रहना बच्चा। तो आइए सुंदर साथ जी, हम विदा होते हैं रामधनी का। रामधनी की मेहर से फिर से हम कल उपस्थित होंगे। कल के प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब विदा लेते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी महाराज। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सर। હવે આ ખુલે તો અવાજ સંભળાતો છે મારો. પ્રણામ. પેલા ના ખુલે, એ ખોલે તારે. અવાજ એટલે બંધ રાખવું પડે. So, yeah.